नमस्कार दोस्तों। देखिए, चंद्रयान थ्री को लेकर एक खबर आई है कि क्या जाग पाएगा चंद्रयान थ्री। तो देखिए, ये पूरा मामला क्या है दोस्तों, इसी को हम आज इस वीडियो में देखेंगे कि आखिर चंद्रयान थ्री को लेकर ये जो खबर आई है तो ये इसमें क्या है। तो चंद्रयान ने जैसे अभी पिछले दिनों आप सभी ने देखा होगा कि चंद्रयान थ्री ने अपने एक दिवसीय कार्यकाल जो कि चंद्रमा का एक दिन यानी धरती का 14 दिन को पूरा करने के बाद में इसे स्लीप मोड पे भेज दिया गया था। तो उसका जो 14 दिन था वो अब पूरा हो चुका है, क्योंकि 14 दिन की चंद्रमा पे जो 14 दिन की दिन और 14 दिन की रात होती है, तो अब 14 दिन की रात के बाद में अब फिर से दिन होने वाला है। तो इसमें यही खबर आई है कि आखिर ये जो विक्रम लैंडर जो चंद्रमा पे पहुंचा था वो क्या 14 दिन की रात के बाद में क्या फिर से जाग पाएगा। तो इसी के लेकर ये इंडियन एक्सप्रेस में ये खबर आई है। तो देखते हैं दोस्तों कि पूरी रिपोर्ट क्या है और इसमें क्या कहा गया है कि कैसे हमारे वैज्ञानिक इसको जगाने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, बुधवार को चंद्रमा पर नई सुबह होने के साथ साथ भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो ने बेहद ठंडे माहौल में चंद्रयान थ्री मिशन को लैंडर और रोवर मॉड्यूल को उनकी नींद से जगाने की कोशिश करने की कमर कस ली है। तो अभी जैसे कि कल ही जो कि चंद्रमा की सतह पे सूर्य मतलब दिन का शुरुआत हुआ है, तो अब ये 14 दिन तक दिन रहेगा। तो ऐसे में अब यहाँ से इसरो ये प्रयास करेगा कि चंद्रयान जो कि विक्रम लैंडर है उसे वापस से जगाया जा सके। तो इसी को लेकर ये जो खबर आई है कि इसरो एक अधिकारी ने एक ग्राउंड स्टेशन अधिकतम धूप उपलब्ध होने के बाद गुरुवार या फिर शुक्रवार, यहाँ देख लीजिए दोस्तों कि फ्राइडे या फिर थर्सडे या फिर फ्राइडे को लैंडर या रोवर मॉड्यूल और ऑन बोर्ड उपकरण को पुनर्जीवित करने का प्रयास करेगा। तो ये वैज्ञानिक अभी शुक्रवार को या गुरुवार को ये प्रयास करेंगे। इसके बाद पुनरुद्धार की संभावना बहुत अधिक नहीं है, लेकिन कई निराशाजनक स्थिति भी नहीं है। यह संभव है कि लैंडर या रोवर मॉड्यूल जाग जाए लेकिन पूर्ण कार्य क्षमता से हासिल करने में असमर्थ हो। देखिए, तो ये बता रहे हैं कि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि जो अभी लैंडर और रोवर है ये जाग ही जाएगा, क्योंकि इसे ऐसे डिज़ाइन नहीं किया गया था कि ये जाग जाए। लेकिन अगर ये जाग जाता है तो ये बहुत ही अच्छा होगा हमारे लिए। लेकिन इसके बाद भी ये संभावना जता रहे हैं कि अगर जागने के बाद भी हो सकता है ये जैसा पहला काम कर रहा था उस तरह का ये काम ना करे। तो यही रिपोर्ट में ये बता रहे हैं। आगे देखते हैं कि इसमें और भी क्या क्या बातें कही गई है। तो देखिए, जो सौर ऊर्जा से संचालित चंद्रयान थ्री मॉड्यूल का मिशन जीवन केवल एक चंद्र दिवस का था, जो पृथ्वी के लगभग 14 दिन का बराबर था। तो जैसा मैंने आपको बताया कि जो चंद्रयान थ्री को भेजा गया था वो चंद्रमा के एक दिन यानी धरती के 14 दिन के लिए ही बनाया गया था इसे, और इसके एक्स्ट्रा समय के लिए नहीं बनाया था। लेकिन फिर भी वैज्ञानिक अभी इसमें प्रयास कर रहे हैं कि शायद और भी मौके मिल जाए। तो इसी के लिहाज से देखिए दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक्स जो कि चंद्रमा पर रात के अधिक ठंडे तापमान का सामना करने के लिए डिजाइन नहीं किया गया था, जो दक्षिणी ध्रुव के पास -200 डिग्री सेल्सियस से काफ़ी नीचे चला जाता है, जहाँ चंद्रयान थ्री उतारा गया है। तो जो 200 डिग्री मतलब जब रात हुई चंद्रमा पे, तो ये -200 डिग्री से भी ज़्यादा वहाँ का सेल्सियस तापमान हो जाता था। और ऐसे में जो चंद्रयान थ्री का जो डिज़ाइन बनाया गया है वो इस तरह से इस टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए नहीं बनाया गया था। तो चंद्रमा पर रात जीवित रहने के लिए बनाए गए अंतरिक्ष यान आमतौर पर कुछ ऑनबोर्ड हीटिंग तंत्र से सुसज्जित होते हैं, जो चंद्रमा पर उतरने में असफल रहे। रूस के लून 25 जैसी प्रणाली थी इनकी, लेकिन चंद्रयान थ्री उद्देश्य कभी भी एक चंद्र दिवस से अधिक समय का जीवित रहने का नहीं था। तो ये बता रहे हैं दोस्तों कि जो अभी हाल ही में जो रूस ने भी अपना चंद्र मिशन भेजा था लूना 25, तो वो हालांकि क्रैश हो गया था, लेकिन वो ऐसे कंडीशन में मतलब नाइट के समय में भी चंद्रमा पे सरवाइव कर सकता था, तो वो इसके लिए सक्षम था। लेकिन जो हमारा जो चंद्रयान थ्री मिशन गया था ये इसके लिए सक्षम नहीं था, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ दिन के लिए डिजाइन किया गया था, न कि रात के लिए। लेकिन फिर भी अभी एक प्रयास इसके लिए किया जा रहा है। तो इसके अलावा दोस्तों आगे जो बताया गया है वो भी देख लेते हैं कि कैसे अगर चालू हो जाता है तो ये क्या क्या करने का। हालांकि एक बार चंद्रयान थ्री के मुख्य वैज्ञानिक उद्देश्य समाप्त हो गया तो इसरो ने जोखिम उठाने के लिए लैंडर और रोवर जीवन काल को बढ़ाने का प्रयास का निर्णय लिया था। तो देखिए, जब ये चंद्रयान थ्री की वैसे तो एक दिन के लिए ही इसे मतलब 14 दिन के लिए ही इसे जो एक दिवस है वहाँ चंद्रमा का उसके लिए इसे बनाया गया था। लेकिन जब ये देखा गया है कि हो सकता है कि आने वाले समय में इसका उपयोग करें, मतलब वैज्ञानिक एक ट्राई कर रहे थे, तो लास्ट टाइम में इसमें डिसीजन लिया गया कि इसे समय से पहले जैसे तदनुसार सूर्यास्त से थोड़े पहले उपकरण को संचालन को बंद कर दिया गया, उन्हें स्लीप मोड पे डाल दिया गया। तो जब चंद्रयान थ्री का समय
ख़त्म हो रहा था, जब वहाँ रात होने वाली थी, तो सूर्यास्त से थोड़े पहले ही उसे ऑफ़ कर दिया गया ताकि उसमें जो थोड़ी बहुत बैटरी है वो बची रह सके और बैटरी बच जाए, ताकि जब दोबारा से दिन हो तो इसे वापस से स्टार्ट किया जाए। तो कुल मिला के दोस्तों देखा जा रहा है कि ये जो हमारे वैज्ञानिकों ने इसे जो जब पहले डिज़ाइन किया था तो इसे एक दिवस के लिए डिज़ाइन किया था, लेकिन जब वहाँ चला गया तो जब सभी डाटाओं को मिल गया, सभी डाटा है उसने अच्छे से भेज दिए, तो उसके बाद यह एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे देखा जा रहा है कि क्या अगर वाकई में अगर चंद्रयान 3 को वापस से दोबारा से जीवित करके उसे इस्तेमाल में लिया जा सकता है। तो इसके लिए वैज्ञानिकों ने हमारे जो कि एंड के जब लास्ट में सूर्यास्त हो रहा था तो उस समय इसके सिस्टम को ऑफ कर दिया और उसके बाद वापस से जाके उसमें कुछ बैटरी सेव रह सके, और इसे अब फ्राइडे या फिर थर्सडे या फ्राइडे को फिर से इसे चालू करने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं दोस्तों कि क्या ये वापस से उठ पाएगा या फिर नहीं उठ पाएगा। ये तो अभी कल या परसों में पता चल ही जाएगा, लेकिन अगर ये उठ जाता है तो ये भी एक बहुत बड़ी हमारे लिए अचीवमेंट होगी, क्योंकि ऐसा भी कर दिखाना शायद ही पूरी दुनिया के लिए बहुत ही ज़्यादा मतलब नामुमकिन ही इसे कह सकते हैं, क्योंकि अगर ये सब भी हो जाता है तो ये भी एक बहुत बड़ा इसरो का अचीवमेंट ही माना जाएगा। तो अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि हमारे साथ ये क्या होता है। तो दोस्तों देखते हैं, अभी अगर इस पर कोई भी और भी इसके अलावा कोई खबर आती है तो हम उसे आप तक जरूर पहुंचाएंगे। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद दोस्तों।